मैम हम लोग के साथ तो बड़ी अन्याय हो रहा है मैम। सरकार हम लोग का देख रही है लेकिन सुन नहीं रही है। हम लोग का ऐसा लगता है मैम कि जाने का घर नहीं मन करता है। लगता है कि क्या करें, हम लोग में ही मर जाते हैं मैम। मेरा एक दोस्त, जिगरी दोस्त था मेरा मैम, वो कार में पढ़ रहा था, उसका बहन का शादी था। वो खेत बहुत गरीब घर के बिलोंग था करता था, और क्या करता, घर गया घर में पड़े पैसा, उसका खेत था, उसका इजारा लेके गया, और वहाँ से इसका अग्निपथ स्कीम आने के सरकार और कैंसिल कर दिया एग्जाम के। और वो क्या किया, मतलब आया घर पर, उसका बहन की शादी था, उसका पैसा भी चला गया और बहन की शादी भी रुक गई। वो जहर खा के मर गया। मैं उसको क्या करें, मेरा लगता है कि हम ही आप जा नहीं पाएंगे घर में। हम लोग यहाँ पे लगता है कि इसे मर भी जाए, कुछ हम लोग आए नहीं। इस समय मेरे सामने और मेरे आसपास जो आपको युवा दिखाई दे रहे हैं, ये केवल एक भीड़ नहीं है, ये वो युवा हैं जो नाराजगी जता रहे हैं। ये लगभग 1.5 लाख की संख्या में भर्ती के लिए पहले तो बुलाया जाता है, फिर ज्वाइनिंग नहीं कराई जाती है। भर्ती किसकी? आर्मी की और एयरफोर्स की। क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या सरकार ने कुछ बताया, कुछ कारण दिया गया, किस बात की कमी रह गई, ये सारी बातें हम इन्हीं युवाओं से ही जानेंगे। सर, क्या हुआ है आप लोगों के साथ, क्यों आप अभी यहाँ पे हैं? मैम 2021 में मैंने आर्मी की भर्ती देखी थी। आर्मी की सारी प्रक्रिया भर्ती की पूरी कर ली थी। हमारा ज्वाइनिंग बचा हुआ था। मैम हमें 2 साल तक सरकार द्वारा भ्रम में रखा गया, डार्क में रखा गया कि अब आपकी भर्ती होगी, अब आपकी ज्वाइनिंग होगी। उस दौरान 10 से 12 बार हमारी भर्ती का जो डेट था उसको पोस्टपोन किया गया, और 10 से 12 बार लगभग 2 साल हमें भ्रम में रखा गया। उस दौरान 10 से 12 बार भर्ती को पोस्टपोन किया गया। और उसके बाद में 22 मई को हम लोग राजनाथ सिंह जी से मिले। उन्हें उनको बताया कि सर हमारी भर्ती करा दो, हम लगभग 2 साल से परेशान हैं। 22 मई 2022 को राजनाथ सिंह जी ने आश्वासन दिया, लिखित में आश्वासन दिया कि आपकी भर्ती होगी, आपकी ज्वाइनिंग होगी, लेकिन उनके आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। और 14 जून को एकाएक अग्निपथ योजना आती है, और हमारी जो भी प्रक्रिया थी सबको रद्द कर दी जाती है, और सरकार द्वारा बोली जाती है कि अब जो भी लड़के फौज में जाएंगे वो अग्निपथ योजना की तहत ही जाएंगे। तो मैम हमने उनसे उनका क्या बिगाड़ा था? हमने तो सारी प्रक्रिया पास कर ली थी, हमें बस ज्वाइन पे जाना था, ज्वाइनिंग पे। तो हमारे साथ ऐसा क्यों किया सरकार? हमने तो हर तरह से ईमानदारी पूर्वक मतलब अपनी प्रक्रिया पास कर ली थी। तो सरकार को भी तो कम से कम ईमानदारी पूर्वक हमें मतलब सिलेक्ट करके ज्वाइन कराना चाहिए था मैम। हाँ, बिल्कुल। यानी कि कह सकते हैं कि अग्निपथ योजना को सफल बनाने के लिए आपके करियर, आपके जीवन के साथ खिलवाड़ हुआ है। मैम इसको मैं क्या कहूँ मैम, अगर अंधकार और झूठ बोलना हो तो मैं बीजेपी से सीखा जाए मैम। यहाँ पे कोई ऐसे लड़के नहीं है मैम जिसको मैम घूमने का शौक है, वो करने का शौक है मैम। हम लोग ऐसी जगह से आते हैं मैम कि जिसको कोई भरोसा नहीं होगा मैम। यहाँ पे लोग मैम दूध और गुड़ और पानी पी के रेस मारते हैं मैम, और हम सब कुछ कंप्लीट करने के बाद भी हम लोग को धोखा दे दिया जाता है। हम लोग किस्मत ऐसी कि भंडारा में गए तो खाना खत्म हो गया, बाहर निकले चप्पल चोर गए, ऐसी किस्मत लेके हम लोग यहाँ पहुंचे थे मैम, और हम लोग को धोखा दे दिया जाता है। हम क्या कर सकते हैं मैम? रोने के अलावा हमारे पास क्या है मैम? कुछ नहीं है। जी देखिए, ये वो युवा हैं जो कि आर्मी के लिए लगातार तैयारियां कर रहे हैं, एयरफोर्स के लिए तैयारियां कर रहे हैं। इनके स्ट्रगल्स इनको नहीं पता है। हर रोज सुबह उठ करके तैयारियां शुरू हो जाती हैं, लेकिन एकाएक अग्निपथ योजना को सफल बनाने के लिए इस तरह से मजाक कर दिया जाता है। अग्निपथ योजना जो आई सर, उसकी वजह से जो लोग अग्निपथ में गए भी, वो भी अब नाराज हैं कि नौकरी तो बाद में मिली नहीं। आपके साथ भी मजाक हो रहा है। इस तरह से क्यों आर्मी के साथ खिलवाड़ हो रहा है? आर्मी के भविष्य के साथ आप लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बिल्कुल आर्मी के खास में खिलवाड़ हो रहा है। देखिए हमारे रक्षा मंत्री ज्ञापन दिए थे, आप लोग का होगा होगा। आज तक हम लोग का ज्वाइनिंग नहीं हुआ। 3 साल से हम लोग भटक रहे हैं। 3 महीना से हम लोग जंतर मंतर पे प्रदर्शन कर रहे हैं, कोटरा लेके भीख मांग रहे हैं। आज तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा हम लोग को, बताइए। और बीजेपी बोलती है रोजगार रोजगार, कहाँ रोजगार मिल रहा है? हम लोग 1.5 लाख युवा हम लोग रोजगार अपना मांग रहे हैं, हक मांग रहे हैं, जो नहीं मिल रहा है हम लोग को। नहीं, लेकिन कहा तो ये भी सरकार की तरफ जा रहा है, हमने आर्मी को मजबूत किया है। आप क्या कहेंगे इस दावे पे सरकार के? मैं सरकार यही बोलूंगा कि मजबूत किया है तो कहाँ किया है मजबूत? मजबूत किया होता तो हम लोग इस रास्ते पे भटक भटक के दर के भटके नहीं खाते होते। काफी लंबा समय हो गया आप लोगों को इस तरह से स्ट्रगल करते हुए। मैम ये स्ट्रगल जुलाई 2021 में हमारी ज्वाइनिंग होनी थी एयरफोर्स की। उसके बाद 1 साल तक 31 मई 2022 को लास्ट नोटिस आया था कि प्रशासनिक कारणों की वजह से आपकी भर्ती में और अगले जो टेस्ट हुआ था उसके रिजल्ट में देरी की जा रही है। लेकिन हम 14 जून को जब अग्निपथ का अनाउंसमेंट हुआ तो उसमें बोल दिया गया कि पिछली सारी भर्तियां रद्द की जाती हैं और अगली भर्तियां केवल अग्निपथ के थ्रू होंगी। अग्निपथ को इस तरह से सफल बनाने के लिए आपके साथ ये सब किया जा रहा है। मैम अग्निपथ सफल है या नहीं सफल है उस चीज का अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हो, क्योंकि मेरे कई दोस्त अभी अग्निपथ में ज्वाइन किए हैं। तो जैसे पेपर्स में बताई जाती है कि 6 महीने की अग्निवीर की ट्रेनिंग होगी, उसके बाद 3.5 साल उसकी सर्विस होगी। वो 6 महीने की नहीं है, वो कम से कम 8 या 9 महीने की है, क्योंकि 6 महीने की सर्विस में कोई भी फौजी अपना काम ढंग से नहीं कर सकता।
बिल्कुल। और आर्मी के लिए जैसे जो लोग तैयारी करते हैं, मैंने देखा है कि वो बिल्कुल इस पे ही रहता है कि जाना तो आर्मी में ही है, और जब दूसरा ऑप्शन ना रहे तब लगता है कि अब क्या करेंगे। क्या वैसा ही कुछ हो रहा है आप लोग? सर मैं जैसे कोई इंसान मरता है उसकी अंतिम इच्छा होती है, वैसे ही हम युवाओं की अंतिम इच्छा थी फौज में भर्ती होना। हमने इसके लिए दिन रात एक करके मेहनत किया था। मैम 365 का 365 दिन हम लोग फील्ड पे जाते थे, वो भी सुबह 4 बजे 3 बजे पर डे जाके अपना दौड़ दौड़ लगाते थे, मेहनत करते थे। और सबसे बड़ी बात है मैम, इसमें जो भी लड़का फौज में जाता है उसको आर्मी की वर्दी के अलावा दूसरा कुछ नजर नहीं आता, वो केवल और केवल देश सेवा करना चाहता है। और मोदी जी से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप मोदी जी पूरे देश को अपनी मन की बात सुनाते हैं, जब हमारी मन की बात सुनने को आती है तो आप विदेश में जाके बैठ जाते हैं। ये कहाँ का न्याय है? आज हमारे ही मतलब दादा परदादा और हमारे ही गार्जियन किसान जाके रोड पे भटक रहे हैं, उन्हीं के बच्चा हम लोग अपनी मांग को लेकर रोड पे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। बताइए, किसान के यहाँ बच्चे हैं, किसान अपनी मांग को लेकर वहां दर दर की ठोकर खा रहा है, नौजवान अपनी मांग को लेकर यहाँ दर दर की ठोकर खा रहा है। तो ये कहाँ का इनका कैसी ये राम राज है? राम राज, झूठा राम राज फैलाया गया है। और मैम लगभग समझिए कि मोदी जी बोलते हैं 2 करोड़ रोजगार पर साल, 2 करोड़ रोजगार की वादा करते हैं। 9 साल से इनका केंद्र में सरकार है, 9 दूनी 18 करोड़ युवाओं को रोजगार। आप खुद आप एक मतलब मीडिया से हैं, आपको पता है 18 करोड़ अगर रोजगार मिला रहता तो लगभग देश के सभी युवा आज कहीं ना कहीं सेटल रहते। आज 1.5 लाख युवा दर दर के ठोकर खा रहा है, इनको तो कोई रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, तो हम कहाँ से कैसे मानेंगे कि 2 करोड़ रोजगार पर साल बीजेपी सरकार ने दी है, बीजेपी गवर्नमेंट ने दी है। आप सभी के सामने जो साक्ष्य है आप सभी देख सकते हैं। तो ये सब झूठा और मतलब समझिए कि युवाओं के साथ फ्रॉड किया गया है कि आप सभी को 2 करोड़ का रोजगार दिया जाएगा। कोई रोजगार नहीं दिया गया, हमें तो रोजगार नहीं मिला अभी तक। यही बात है। 3 साल से लगभग आप लोगों का संघर्ष चल रहा है। हम आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से, क्या सरकार के नुमाइंदों से भी आपने बात की, हमने तस्वीरें भी देखी और इमेज देखी, न्यूज़ देखा कि हाँ कहा गया सब कुछ होगा। किस तरह का बर्ताव हो रहा है आपके साथ इस समय आपकी मांगों को लेकर? मैम हम लोग के साथ तो बड़ी अन्याय हो रहा है मैम। सरकार हम लोग का देख रही है लेकिन सुन नहीं रही है। हम लोग का ऐसा लगता है मैम कि जाने का घर नहीं मन करता है। लगता है कि क्या करें, हम लोग में ही मर जाते हैं मैम। मेरा एक दोस्त, जिगरी दोस्त था मेरा मैम, वो अकादमी में पढ़ रहा था, उसका बहन का शादी था। वो खेत, बहुत गरीब घर के बिलोंग करता था, और क्या करता, घर गया अकादमी पढ़े, पैसा उसका खेत था, उसका इजारा लेके गया, और वहाँ से इसका अग्निपथ स्कीम लाने के सरकार और कैंसिल कर दिया एग्जाम के। और वो क्या किया, मतलब आया घर पर, उसका बहन की शादी था, उसका पैसा भी चला गया और बहन की शादी भी रुक गई। वो जहर खा गया, मर गया। मैं उसको क्या करें, लगता है कि हम ही आप जा नहीं पाएंगे घर में। जी, ऐसा अब नहीं, घर के भी नहीं रहे हम लोग यहाँ पे लगता है कि सिर्फ मर भी जाए, कुछ हम लोग आए नहीं। ये जो युवा हैं, ये अमीर परिवारों से नहीं आते, ये गांवों से आते हैं, ये किसानों के बच्चे हैं। आप देखिए, जिन्हें आर्मी में जाना था, देश की रक्षा करनी थी, वो आज यहाँ पे रो रहे हैं। कोई रास्ता ही नहीं नजर आ रहा है। आप देखिए, इन सबकी आंखों में आपको आंसू नजर आ रहे होंगे। ये किस तरह से सरकार काम कर रही है। दावे बहुत हो रहे हैं। आप भी सर देखिए, मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं भी एक गांव के बैकग्राउंड से आती हूँ, मैं जानती हूँ गांव में संघर्ष कैसे होते हैं। आप जब थोड़े बैकग्राउंड आपका फाइनेंशियल या फिर आर्थिक कमजोर होता है, तो किस तरह की चीजें अभी घर वाले भी कुछ बोल रहे हो? हम घर वालों तक तो क्या बोल सकते हैं। घर वालों को उम्मीद थी कि मेरा बेटा कर सकता है, हम अपनी उम्मीदों पे खरे उतरे हैं। तो अब घर वाले तो हमें कुछ नहीं बोल सकते, पर वो बोलते नहीं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके मन में दर्द नहीं है। वो बोल इसलिए नहीं सकते क्योंकि हम उनकी उम्मीदों पे खरे उतर चुके हैं। ये सरकार की कमी रही कि हम उनकी उम्मीदों को पूरी नहीं कर पाए। तो देखिए, ये सारे युवा हैं, आप इनके चेहरे देखिए, उदासी देखिए, मायूसी देखिए। आपने इनकी बातें सुनी कि किस तरह से मजाक हुआ है 1.5 लाख लोगों के साथ, 1.5 लाख युवाओं के साथ। वो युवा जो कि आर्मी में जा सकते थे, वो युवा जो कि देश की मजबूती से रक्षा कर सकते थे, लेकिन उन युवाओं को सड़कों पे उतरने के लिए सरकार ने मजबूर कर दिया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि लग नहीं रहा है कि बचेंगे, मन कर रहा है कि मर जाएं। इस स्थिति में पहुंचाने वाले लोग, जिम्मेदार जो हैं, वो कब इस पे जवाब देंगे? आखिर कब तक ट्विटर पे और भाषणों में दावे हम सुनेंगे, धरातल पे तो ऐसे ही हमारे युवा नजर आ रहे हैं। कहते हैं कि युवाओं का देश है, युवाओं के देश में युवा की ये दुर्दशा, ये कितनी शर्म की बात है। कैमरा पर्सन संजीत के साथ निवेदिता शांडिल्य।